वेलकम टू तुम से तुम तक। कभी कभी जिंदगी के रास्ते पर हमें ऐसे मोड़ मिलते हैं जो हमारी सोच को हिला देते हैं। ऐसे मोड़ जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, पर असल में सब कुछ पहले से लिखा हुआ होता है। आज की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आर्या की जिंदगी में वह पल आ चुका था जहां एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसने उसकी दुनिया की बुनियाद तक हिला दी। आर्या पिछले कुछ दिनों से बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिल में यह डर क्यों बैठा हुआ है। घर के हर कोने में अजीब सी हलचल थी। कभी दरवाजे अपने आप चरमराते, कभी आधी रात को हवा में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती। और इन सब के बीच अनु के व्यवहार में भी कुछ बदलाव आर्या को बार बार सोचने पर मजबूर कर रहे थे। अनु कभी गहरी बातें करती, कभी अनजाने चेहरों के बारे में जानने की कोशिश करती, मानो उसके दिल में कोई पुरानी यादें बसी हों। पंडित जी पहले ही देख चुके थे कि इस घर के आसपास साधारण माहौल नहीं है। वे चुपचाप निरीक्षण कर रहे थे, हर छोटे बड़े संकेत को समझने की कोशिश कर रहे थे। आर्या ने उनसे पूछा तो उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, हर जवाब सही वक्त पर सामने आता है। लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। दिन गुजरते गए और अनु की बेचैनी बढ़ती चली गई। कभी वह पुराने मंदिरों के बारे में पूछती, कभी ऐसे गीत गुनगुनाती जो उसने पहले कभी नहीं सुने थे। आर्या को लगने लगा कि कुछ तो ऐसा है जो वह समझ नहीं पा रही। उसका दिल कह रहा था कि अनु के भीतर कोई अनजाना राज छुपा हुआ है। फिर आया वह दिन जब पंडित जी ने सबको इकट्ठा किया। वातावरण गंभीर था, हवा तक भारी लग रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कुछ बातें छुपाई नहीं जा सकती। सत्य चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह वही पल है जब उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा और सबसे बड़ा डर दोनों सच बनकर सामने आएंगे। लेकिन सच क्या होगा, यह अभी तक कोई नहीं जानता था। और फिर पंडित जी की निगाहें सीधे अनु पर टिक गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आर्या, यह सच तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आर्या की सांस थम गई। कमरे में एक सन्नाटा छा गया, मानो हर कोई यही इंतजार कर रहा था कि आगे क्या कहा जाएगा। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कीं और धीमी आवाज में बोले, अनु कोई साधारण बच्ची नहीं है। यह वही आत्मा है जिसने पहले भी इस धरती पर जीवन जिया था। अनु पुनर्जन्म का प्रमाण है। ये शब्द सुनकर आर्या हिल गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखें अनु पर टिक गईं, पर उसके होंठों से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। अनु मासूमियत से देख रही थी, मानो उसे खुद भी समझ न हो कि आखिर पंडित जी ने क्या कह दिया। आर्या को अचानक अनु के पुराने सवाल याद आने लगे, वे सवाल जो उसे हमेशा अजीब लगते थे। मां, यह जगह मुझे जानी पहचानी क्यों लगती है? मां, मैंने यह सपना पहले भी देखा है। अब हर बात का जवाब जैसे उसकी आंखों के सामने साफ हो रहा था। पंडित जी ने आगे कहा, यह केवल एक बच्ची की कहानी नहीं है। यह उस आत्मा की यात्रा है जो अधूरी रही थी। पिछले जन्म के बंधन और अधूरे रिश्ते इस जीवन में लौटे हैं। अनु के अस्तित्व में छुपा यह सच अब और छुपा नहीं रह सकता। आर्या का दिल टूटने लगा। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह सब वास्तविक है। क्या उसकी बेटी सच में पुनर्जन्म का प्रतीक है? क्या वह अब तक जिस जिंदगी को जी रही थी, वह केवल आधा सच था? उसके सामने अनु खड़ी थी, मासूम, चुप, पर उसकी आंखों में एक अनजाना डर भी झलक रहा था। आर्या को महसूस हुआ कि अनु भी अंदर ही अंदर इस सच से जूझ रही है। कमरे में खामोशी गहरी होती चली गई। हर किसी के चेहरे पर सन्नाटा था। और तभी पंडित जी ने अंतिम शब्द कहे, आर्या, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम इस सच को अपनाओ या इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दो। लेकिन याद रखना, भाग्य से कोई नहीं भाग सकता। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसका मन सवालों से भर गया। क्या वह अनु को उसी तरह प्यार कर पाएगी? क्या यह रिश्ता सच के बोझ तले टूट जाएगा?
या वह इस रहस्य को स्वीकार कर नए सिरे से जी पाएगी? सवाल हवा में गूंजते रहे और यहीं कहानी थम गई। एक ऐसे मोड़ पर जहां हर जवाब से नया तूफान उठने वाला था।